जय जय रघुवीर समर्थ। शुकातारिखे पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते, रवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा। नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। आज शनिवार मंगलवार दिनांक 24 नवंबर। आज जो मेरा विषय है प्रबोधिनी एकादशी। कल 25 तारीख है और कार्तिक शुद्ध एकादशी 25 तारीख को होने के कारण मेरा जो विषय है वो प्रबोधिनी एकादशी है आज। और उसी तारीख को यानी 25 तारीख को ही कार्तिक शुद्ध एकादशी के दिन हमारे महाराष्ट्र के एक संत नामदेव महाराज, उनकी भी जयंती है। और आज का जो मेरा उद्बोधन है यह मैं इस महान संत नामदेव महाराज को आदरांजलि समर्पित कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के एक ऐसे संत नामदेव जिन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार जो है महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु महाराष्ट्र के बाहर उत्तर भारत में अनेक राज्यों में किया है। गुजरात, पंजाब, हिमालय, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे अनेक स्थानों पे उन्होंने भगवत भक्ति का प्रचार किया है। उनके जो इष्ट हैं विट्ठल भगवान, उनका उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और विशेष कहा पंजाब में उन्होंने बहुत ही प्रचार प्रसार किया है। उनके हिंदी में बहुत ही अभंग है और कहते हैं कि उनके 61 अभंग जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जो अमृतसर में रखा हुआ है उसमें शामिल है। उसमें उनके 61 अभंग हिंदी में है। और संत नामदेव के मंदिर जो हैं पंजाब में अमृतसर, लाहौर, गुरदासपुर, लायलपुर, जालंधर, लुधियाना, अम्बाला, ऐसे अनेक स्थानों पर उनके मंदिर हैं। तो आज का जो मेरा उद्बोधन है ऐसे महान संत नामदेव महाराज को उनको आदरांजलि के रूप में मैं समर्पित करता हूँ। हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग वर्ष में मुख्य 2 एकादशी मनाते हैं। वैसे हमारे हम वर्ष भर में हमारे 26 एकादशी होती है, लेकिन 2 मुख्य जो एकादशी है उसको हम विशेष तौर से मनाते हैं। एक है देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ शुद्ध एकादशी, इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है। दूसरी है देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक शुद्ध एकादशी कहलाती है। कहते हैं कि भगवान इन 4 मास में विश्राम करते हैं, सोते हैं, तथा कार्तिक शुद्ध एकादशी को जो कि कल 25 तारीख को है भगवान जागते हैं। इस देव उठनी एकादशी को ही प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधन यानी जगाना, जागृत करना, हमारे हृदय के राम को जागृत करना, यह इसकी मूल भावना है। हमें अपने जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, इसलिए यह एकादशी मनाई जाती है। जो हमारी मान्यता है कि भगवान 4 मास सोते हैं, वास्तव में भगवान सोते हैं क्या? अरे ऐसा हो नहीं सकता। भगवान तो एक क्षण भी सो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया उन्हीं के इच्छानुसार और उन्हीं के संकेत और उन्हीं के निर्देश के अनुसार चल रही है। यदि वो एक क्षण भी सो जाएंगे तो दुनिया बंद हो जाएगी, दुनिया नहीं चल सकेगी। इसलिए यह तो एक प्रतीक है। आज हर इंसान सोया हुआ है, लेकिन जागने का दिखावा करता है, नाटक करता है, या यूँ कहे कि मनुष्य बहुत अहंकारी और दाम्भिक हो गया है। इसलिए आलस, अज्ञान के अंधेरे में वह रहता है। मनुष्य को जागृत करने वाली
जगाने वाली एकादशी प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी। हमारी श्रुति कहती है, श्रुति में वचन है, उठिए और जागृत होइए। अब प्रश्न यह है कि हम पहले जागृत होते हैं या उठते हैं, उठते हैं या फिर जागृत होते हैं, यह एक प्रश्न है। वास्तव में हमारे आज परिस्थिति यह है कि हमारे जीवन का व्यवहार सिर्फ ऊपरी दिखावा रह गया है। हम जीवन की गहराइयों को खो चुके हैं। हम चलते हैं लेकिन गंतव्य तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हम सिर्फ पैरों से चलते हैं, हृदय से नहीं चलते। पैरों से चलना यानी प्रवास करना, सफ़र करना, लेकिन हृदय से जो चला जाता है, चलना होता है, उसे यात्रा कहते हैं। हम आँखों से देखते हैं, वह है दृश्य, लेकिन जो हृदय से अनुभव किया जाता है वह है दर्शन। हम कानों से बहुत सुनते हैं, लेकिन समझते कितना है? उपनिषदों ने कही हुई कानों से सुनने की कला हम भूल चुके हैं। हम काम बहुत करते हैं, लेकिन कर्मयोग के स्तर को छू नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म में ज्ञान का प्रकाश या भावना का अभाव है। इसलिए चाहकर भी हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हमारा कर्म करना यंत्रवत रहता है। हाँ, मन से कर्म शायद ही हो। हम निद्रा में ही रहते हैं, भले जगे हुए हों, और इसी को अंग्रेजी में एब्सेंट माइंडेड भी कहते हैं। रामायण में सबको मालूम है, प्रभु श्री राम और सुग्रीव की मित्रता सभी जानते हैं। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी रखकर दोनों की मित्रता करवाई थी। बाली के वध के पश्चात चातुर्मास शुरू होता है। सुग्रीव ऐशो आराम में रहने लगता है। अब प्रभु श्री राम के कार्य को भूल जाता है। तब लक्ष्मण सुग्रीव को धमकी देते हैं, क्या यदि राम कार्य शुरू नहीं किया तो तुम्हें भी बाली के रास्ते जाना होगा। इस प्रकार की चेतावनी देकर लक्ष्मण ने सुग्रीव को जागृत किया था, और यही दिन था प्रबोधिनी एकादशी। प्रबोधिनी एकादशी का ही दिन था जब सुग्रीव को जागृत किया गया था। जिस प्रकार श्री राम ने सुग्रीव को जगाने के लिए लक्ष्मण को भेजा था, उसी प्रकार भगवान हमें प्रलोभन से दूर करने के लिए, जागृत रहने के लिए ऋषि मुनियों तथा संत महापुरुषों को भेजते हैं। हमें भी सुग्रीव समान जागकर सत्कार्य में लग जाना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी का यही संदेश है। वास्तविक जागृति के अभाव में हमारे जीवन के व्यवहार सिर्फ ऊपरी ऊपरी रह गए हैं। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को हम भूल चुके हैं। उसे जागृत करने के लिए ही प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है। आज ही के दिन तुलसी विवाह की परंपरा है। इसी के साथ समाज में विवाह समारंभ शुरू हो जाते हैं। पुराण की कथा के अनुसार एक जालंधर नाम का राक्षस राजा था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी तथा उसी की शक्ति के कारण जालंधर राजा समाज के लोगों को त्रस्त करता था, त्रास देता था। यानी जब तक पत्नी का पतिव्रत भंग नहीं होता, समाप्त नहीं होगा, तब तक जालंधर की मृत्यु भी संभव नहीं थी। इसीलिए कहते भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लेकर उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। जब वृंदा को पता चला तो उसने विष्णु को शाप देकर विष्णु को पत्थर बना दिया, बस शालिग्राम हो गए। तब विष्णु ने भी वृंदा को शाप दिया कि तू भी वनस्पति बन जाएगी। वृंदा तुलसी बन गई। तुलसी वृंदावन कहते हैं ना हम। आज
हम शालिग्राम को तुलसी दल चढ़ाते हैं तथा आज ही के प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान का तुलसी से विवाह होता है। तुलसी जो है कल्याण स्वरूप है। तुलसी के पौधे से वातावरण पवित्र होता है, हवा शुद्ध होती है तथा खराब विचार दूर होते हैं। इसीलिए घर या मंदिर में तुलसी का बहुत महत्व होता है। तुलसी भगवान विष्णु को, नारायण को बहुत प्रिय है। इसीलिए तो कितना भी स्वर्णालंकार तराजू के एक पलड़े पर रखा गया, लेकिन दूसरा पलड़ा इतना भारी था कि वह उठता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस पर तुलसी पत्र रखा गया था। सबको यह कथा मालूम होगी, सत्यभामा में ही थी। भगवान कृष्ण की तुला कराई गई थी। भगवान कृष्ण को तुला के एक पलड़े पर बैठाला गया और दूसरे पलड़े पर जितने भी स्वर्णालंकार थे, जिसके पास थे, सबने ला के रखे, लेकिन कृष्ण का पलड़ा जो है वो टस का मस नहीं हुआ, हिला तक नहीं, वैसे ही रहा। लेकिन रुक्मिणी ने जब उस पलड़े पर तुलसी दल रखा, तुलसी की पत्ती रखी, तब वो पलड़ा नीचे आ गया और भगवान कृष्ण का पलड़ा जो था वो ऊपर आ गया। इस प्रकार तुलसी का महत्व है। हमारी संस्कृति में तुलसी को भगवान की विभूति भी कहा गया है। इसीलिए उसे तुलसी माता मानकर पूजा की जाती है। दिवाली के दिन हम बहुत दीप जलाते हैं। उसी प्रकार तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में दीप जलाने की परंपरा है। आतिशबाजी भी की जाती है। आज के दिन दीपदान का भी महत्व है। जो लोग वृंदा तुलसी का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, नित्य दीप जलाते हैं, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास विष्णु भगवान के नाम की माला जपने का भी महत्व है। विद्यादान, गौदान, भूमिदान की भी बहुत परंपरा है। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह का महत्व आज कार्तिक शुद्ध एकादशी को है। उसको थोड़ा सा हमने इस विषय पर चिंतन किया है और मैं समझता हूँ इतना आज के लिए काफ़ी है। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। धन्यवाद।